हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको सीएनसी पढ़ाया था। सीएनसी क्या होता है? दैट इज़ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको बताया था। ठीक, आप आगे हम आज सीएनसी सिस्टम के कार्य देखेंगे कि सीएनसी सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कंपोनेंट। क्या पढ़ा था? कंपोनेंट ऑफ सीएनसी सिस्टम। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सो आज की क्लास में वो उसके पार्ट्स देख लिए हैं। अब देखते हैं कैसे वर्क करता है सीएनसी, कैसे उस कार्य करता है। ठीक है, क्या क्या कार्य हैं उसके। तो सबसे पहला कैसे कार्य करता है ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या क्या कार्य है वो आज देखते हैं, क्या क्या कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहला जो है मशीन टूल कंट्रोल। मशीन टूल कंट्रोल। ठीक, तो सबसे पहला कार्य क्या है? मशीन के टूल मतलब जो मशीन में ये जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट देखिए यहाँ पे, ये वर्क पीस हुआ, यहाँ पे एक टूल रहता है। ठीक है, टूल होल्डर पे टूल रहता है जिसके थ्रू वर्क होता है, ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये क्या करता है? इस टूल को कंट्रोल करता है, ये लाइक दैट, ये ऐसा टूल रहता है। ठीक है, तो ये टूल होल्डर हुआ, टूल पोस्ट बोल सकते हैं या फिर स्पिंडल बोल सकते हैं, और ये हुआ टूल। ठीक है, ये स्पिंडल है, ये टूल होल्डर है, और यहाँ पे ये टूल है, ये वर्क पीस है। कि ये क्या है? वर्क पीस। ठीक, तो क्या कार्य करता है मशीन टूल कंट्रोल्स? ठीक है, मशीन टूल का प्राथमिक कार्य मशीन टूल को नियंत्रित करना है। ठीक है, कुछ नियंत्रण कार्य कंप्यूटर की सहायता या फिर अपेक्षा हार्डवेयर सर्किट द्वारा अधिक दक्षता से संपादित किया जाता है। सिंपल है कि यदि हम क्या होता है कि कुछ हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में क्या रहता है? मशीन टूल का कंट्रोल, कि मशीन टूल जो है एक्स में कितना आगे बढ़ेगा, मशीन टूल जो है जेड में कितना आगे बढ़ेगा। ठीक, और कैसा मूवमेंट करेगा, वो सारी चीज़ें हैं जो उसमें निहित होती है। बट उसके अलावा भी हार्डवेयर, मतलब हम बिना प्रोग्राम के भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो मशीन टूल कंट्रोल हुआ। दूसरा इन प्रोसेस क्षतिपूर्ति। इन प्रोसेस क्षतिपूर्ति का मीनिंग होता है, जब प्रोसेस होता है तो स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट में वेरिएशन आता है। किसमें वेरिएशन आता है? स्पीड और डेप्थ ऑफ कट में। ठीक है, जो हम कटिंग पैरामीटर्स बोलते हैं, उस कटिंग पैरामीटर्स में क्या आता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है आपके? इन प्रोसेस क्षतिपूर्ति। यह कार्य मशीन टूल नियंत्रण में, ठीक है, संयुक्ता से संबंधित है। इसमें मशीन टूल गतिज संशोधन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन या त्रुटि उत्पन्न होने पर किया जाता है। वही जो इसका स्पीड है, स्पीड क्या हो गया? यदि मटेरियल जो है, अब क्योंकि मटेरियल यूनिफॉर्म रहता है क्या? नहीं रहता, कहीं पे हार्ड होता है जनरली, कहीं पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यदि मटेरियल कहीं पे हार्ड है, कठोर है, क्या है? कठोर है, और कहीं पे नरम है, तो क्या होगा? यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे रफ सरफेस जो है क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा, और यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति के द्वारा सब कम करते हैं। ठीक है, थर्ड, उत्कृष्ट प्रोग्राम तथा क्रियात्मक विशेषता। ठीक, सॉफ्टवेयर नियंत्रण में लचीलापन होने के कारण यह निम्नलिखित सुविधाजनक प्रोग्रामिंग तथा कार्यकारी विशेषता को प्रस्तावित करने की अनुमति देता है। तो क्या क्या है? सबसे पहला, मशीन पर पार्ट प्रोग्राम की रेटिंग। सबसे पहला काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो हम बोल सकते हैं क्या है? हम क्या कर सकते हैं? मशीन पर प्रोग्राम की एडिटिंग। देखो, यदि मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ और मशीन पे फिट किया, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है एडिटिंग। ठीक, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, और एडिटिंग मतलब उसको क्या कर सकता हूँ? करेक्शन कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, और एडिट करके सुधार सकता हूँ। ठीक, तो पहला चीज़। दूसरा, टाइप के सत्यापन के लिए टूल पाथ का ग्राफिक प्रदर्शन। ठीक है,
अब जो आपने लिखा है, क्या लिखा है, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम के किसके लिए, सत्यापन के लिए, किसके लिए, सत्यापन के लिए, ठीक है। टूल पाथ ग्राफिक प्रदर्शन मतलब टूल कैसे घूमेगा, कैसे जाएगा, उस ग्राफिकली प्रदर्शन मतलब ग्राफिकली हम वो ग्राफिक के थ्रू छोटा सा एक में ग्राफ में देख सकते हैं कि वो कैसे टूल मूव कर रहा है। जैसे कि ये टूल ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा, तो ये यहाँ पे ऐसा हम देख सकते हैं पहले ही, ठीक है। तो ये इसका कार्य है कि क्या करता है, सबसे पहला क्या करता है, मैंने जो बताया था, टूल मशीन टूल कंट्रोल करता है। सबसे पहला मशीन के टूल को कंट्रोल करता है। दूसरा इन प्रोसेस क्षतिपूर्ति, ठीक है, जो स्पीड हो गया या फिर फीड हो गया, ठीक, तो उस यदि वो मतलब चेंज हो गया तो उसको संशोधित करना। और थर्ड उत्कृष्ट प्रोग्राम तथा क्रियात्मक विशेषता मतलब एडिटिंग करना, ग्राफिक वो टूल पाथ शो करना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इंटरपोलेशन का मीनिंग समझते हो गया आई थिंक। इंटरपोलेशन मतलब क्या होता है, दो बीच की दूरी, जैसे कि मैं आपको मैं बोलता हूँ जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो दो बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हम ए से बी कैसे जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हैं। बट सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा स्ट्रेट लाइन पे, तो उसका इंटरपोलेशन यही इसका इंटरपोलेशन कहलाएगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार के लिखे सब रूटीन का उपयोग, ठीक है, मैनुअल डाटा इनपुट, तो ये सारे फंक्शंस क्या रहते हैं, फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं किसमें, सीएनसी में। फिर चौथा नंबर मतलब सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, मशीन टूल कंट्रोल, मशीन मशीन टूल कंट्रोल, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये तो पहला हुआ मशीन टू कंट्रोल। दूसरा जो इन प्रोसेस लॉसेस हैं, ठीक है, क्षति है, उसको क्या कम कर सकते हैं, मतलब उसको पहचान सकते हैं और उसके थ्रू हम नया ये कर सकते हैं। थर्ड जो मशीन में एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और ग्राफिक टूल का जो ग्राफिक पाथ है वो शो कर सकते हैं, ठीक। देन उसका मैनुअल डाटा इनपुट, ठीक है, सारी चीज़ें थर्ड नंबर में आ गया। फोर्थ है अब डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या है, सीएनसी मशीन दस डायग्नोसिस्ट सामर्थ्य से परिपूर्ण होती है ताकि सिस्टम का रखरखाव तथा सुधार कार्य किया जा सके और सिस्टम के डाउन टाइम को कम किया जा सके। इसका सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यदि कोई एरर होता है तो डायरेक्टली वो एक शो करता है आराम, ठीक है, तो डायग्नोसिस कर लेता है पहले से कि क्या उसको क्या क्या इश्यूज है, ठीक। तो इससे क्या 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 बेनिफिट होता है, डाउन टाइम मतलब हमको प्रॉब्लम ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता, डायरेक्ट एरर नंबर से हम जान जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है मशीन में, ठीक है। अवयव की असफलताओं की समूची सूचना, मतलब यदि कोई चीज़ दिए हैं और वो असफल हो रहा है तो उसकी भी सूचना देता है। जैसे कि हमने स्पीड दिया, जैसे कि हमने क्या दिया, स्पीड दिया, ठीक, स्पीड दिया 20 बट वहाँ पे ले रहा है वो 19, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकता है, हमको सूचना मिल जाता है, समझ में आया। तो ये हुआ आपका अवयवों के सफलताओं की समुची सूचना, ठीक। अब नेक्स्ट है सीएनसी सिस्टम के लाभ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लाभ हैं, तो आप सब बताइए क्या क्या लाभ है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या क्या लाभ है, जब इतना बता डाला तो आपको समझ में ही आया होगा लाभ, एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये है एक्यूरेसी,
कि इसका जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर मैनुअल मशीन। दूसरा, गैर उत्पादक समय में कमी, गैर उत्पादक समय में कमी, ठीक है। तो गैर उत्पादक समय में कमी मतलब क्या होगा? अब जो प्रोडक्शन टाइम, नॉन प्रोडक्शन टाइम रहता है, गैर उत्पादक बोलने का मतलब नॉन प्रोडक्शन टाइम ना, नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम बोलने का मीनिंग ये हो जाता है कि जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई वर्क कर रहा हूँ, बट जो ऑपरेशन होगा, जैसे कि कुछ किसी को काटना है तो काटने में मार्किंग से लेके काटने तक का प्रोडक्टिव काम हुआ, बट बीच में टूल को एक जगह से दूसरी जगह लाना, मटेरियल सेलेक्ट करना, इधर से उधर जाना, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्या है? सीएनसी में ऑटोमेटिक वो टूल हमने प्रोग्राम डाला और डायरेक्टली वो क्या करता है? स्टार्ट करता है, तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम वैसे ही रिड्यूस हो गया। दूसरा, पार्ट प्रोग्राम टैब तथा टैप रीडर का केवल एक बार उपयोग, पार्ट प्रोग्राम टैब तथा टैप रीडर का केवल एक बार उपयोग। तो ये क्या है कि इससे हमारा हमको मतलब आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, ठीक है। फिर मशीन समय पर टैब में एडिटिंग कार्य। अब यदि आपका मशीनिंग चल रहा है फिर भी आप क्या कर सकते हो? एडिटिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मेट्रिक रूपांतरण मतलब आप mm से इंचेस में या फिर इंचेस से mm में भी आप काम कर सकते हो। देन अत्यधिक लचीलापन, दैट मीन्स आप ये फ्लेक्सी रहता है, आप इस पे वर्क आसानी से कर सकते हैं। देन उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम लेखन, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं सीएनसी में, और क्या बेनिफिट है इसके? इसमें प्रोग्राम को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुल निर्माण सिस्टम, ये सारी से क्या है? बेनिफिट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, आपका यस बेनिफिट हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनसी एंड सीएनसी सिस्टम, ठीक है। तो एनसी और सीएनसी में क्या डिफरेंस है? ठीक, सबसे पहला डिफरेंस, जब मैं आपको एनसी सिस्टम बताया था, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, एनसी का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल कंट्रोल, और सीएनसी का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक। तो एनसी क्या है? मैं इसको जब पढ़ा था तो आपको बताया था कि ये क्या है? हार्डवायर है। हार्डवायर मतलब यहाँ पे हम प्रोग्राम को इंसर्ट करने के लिए कोई दूसरा किसी टैप या फिर कार्ड के थ्रू इंसर्ट करते हैं, पंच टेप या फिर मैग्नेटिक कार्ड, ठीक। बट सीएनसी क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पीएलसी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पीएलसी। और एनसी में पीसीबी का उपयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, ये समझने में सरल होता है। कौन सा? एनसी। सीएनसी इसमें समझने में कठिन होता है, ठीक है, बट इसके लिए क्या होता है कि कुशल ऑपरेटर, मतलब जो पहले से चलाया है वो कर सकता है, ठीक। और तीसरा, यह सीएनसी सिस्टम से कम लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम जो इंसर्ट करते हैं आप उसमें करेक्शन करना है तो पंच टेप में करेक्शन करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि इसमें प्रोग्राम यदि मेरे को करेक्ट करना है तो डायरेक्टली मैं एडिट करके करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम जैसे बन गया तो प्रोग्राम को कैसे इंसर्ट करोगे? इसमें पंच टेप और क्या बोलते हैं हम, टेप रीडर की सहायता से करना पड़ेगा, ठीक। बट यही चीज़ जो सीएनसी में इसमें पंच टेप तथा टेप रीडर की आवश्यकता
होती है, मतलब इसमें सिंपल आप क्या कर सकते हो, नहीं होती, हो सकता है नहीं होती ना। आप इसमें पेन ड्राइव, ठीक है, हार्ड फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क, ये सबसे कर सकते हो, ठीक है, ये सबसे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, इनसी सिस्टम की अधिग्रहण लागत कम होती है, मतलब ये टोटल इसका कॉस्टिंग कम पड़ता है, ये ज़्यादा पड़ता है। मशीनिंग के समय पैरामीटर जैसे कि गति, दैट मीन्स स्पीड, फीड इत्यादि में संपादन कठिन होता है, ठीक। मशीनिंग के अनुसार ज्यामिति परिवर्तन, गति और फीड ऑप्टिमाइजेशन आसान होता है। देखो इसमें हमको उसका ऑप्टिमाइजेशन करना, मतलब कौन सा कितना ये में एक्यूरेट ये होगा, ये थोड़ा टफ होता है, बट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करना आसान होता है। इसमें नए किए गए विकल्प जोड़ना कठिन है, मतलब यहाँ पे यदि यदि सपोज मैं कोई करेक्शन करता हूँ तो करेक्शन को ऐड करना थोड़ा टफ है, बट यहाँ पे करेक्शन को ऐड करना क्या है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये तो उसका डिफरेंसेस हो गया। अब डीएनसी, तो डीएनसी जैसे कि मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये तो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम जो हम बोलते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, सबसे पहला हमको ये जानना है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। डीएनसी एक ऐसा निर्माण सिस्टम है जिसमें अनेक मशीनें कंप्यूटर द्वारा सीधे संपर्क में रियल टाइम में जुड़ी होती है। सिंपल सा है, देखो क्या होता है, सबसे पहला इसमें डीएनसी कैसे बनता है आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहला क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, ये क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर है, ये क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से लिख जाना। नेक्स्ट क्या है, बल्क मेमोरी, ये क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर, सी लिख देता हूँ, ठीक। देन बल्क मेमोरी जिसमें इसी के पार्ट प्रोग्राम संग्रहित होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू एक और छोटा कंप्यूटर जोड़ देते हैं, ऐसा छोटा छोटा कंप्यूटर जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बल्क मेमोरी होती है ना, जिसमें प्रोग्राम को स्टोर रखते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे मशीन टूल को, जस्ट मिनट, अब यहाँ से बहुत सारे मशीन टूल को आपस में इसी सिस्टम से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्चुअली ये जनरली हो सकता है कि डायरेक्टली होस्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, ऐसा ऐसा। तो अब क्या है कि सारे डेटा, जितने डेटा है मेरा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे मास्टर कंप्यूटर में भी, ठीक है, जो मास्टर कंप्यूटर है फिर सेंट्रल कंप्यूटर है, वहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। अब यदि कोई करेक्शन करना है, आपको एडिट करना चाहता है, तो सबसे पहले कहाँ से परमिशन चाहिए मुझे, इस सेंट्रल कंप्यूटर से परमिशन चाहिए। किससे परमिशन चाहिए, इस वाले कंप्यूटर से परमिशन चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट जाके एडिट नहीं कर सकता, क्लियर है, पहला चीज। दूसरा चीज, ठीक है, यदि यहाँ पे एडिट करते हो, यहाँ पे कोई एडिट करता है तो डायरेक्टली यहाँ पे सारे जगह फ्लैश हो सकता है। लाइन में कोई एक मशीन खराब हो गया, ठीक, तो इसका पूरा डेटा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये हो सकता है कि मैं दोनों से पूरा काम कंप्लीट कर सकूं। तो ये सारे क्या है, डीएनसी है, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अब नेक्स्ट क्लास में यही अच्छे से पढ़ेंगे, डीएनसी, उसके टाइप्स, क्लियर, ठीक। थैंक यू।